हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो ऐसे ही आपको समांतर श्रेणी का सवाल दे दिया जाएगा और कहेगा इसका 20वां पद या 25वां पद या 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही आपको सवाल दे दिया जाएगा समांतर श्रेणी का। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना, जिससे कि आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना। तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, है ना। ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इसका 20वां पद ज्ञात करेंगे या कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद को हम क्या कहते हैं। तो जो प्रथम पद यानी पहला पद हमारा होता है उसको हम ए कहते हैं ना। ए बराबर यहाँ पर प्रथम पद ए, हम इसको ए लिखते हैं ना, प्रथम पद को ए से। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना है, 5। कितना हो जाएगा, 5, है ना। प्रथम पद ए बराबर 5। अब आप समझिए कि इनके बीच का जो अंतर होता है, यानी जिसे हम सार्वधातुक कहते हैं ना, इनके बीच का डिफरेंस, तो इसको हम डी से लिखते हैं। किससे, डी से। तो इनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, यानी सार्वधातुक को हम कैसे निकालेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर, है ना, सार्व अंतर। इसको हम डी से लिखते हैं। किससे, डी से। तो हम इसको डी से लिखते हैं ना। तो डी बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो ये दूसरा पद है ना, दूसरा पद क्या है, 8, और पहला पद है हमारा 5। तो इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ऐसा है ना। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, ऐसे ही हमारा सार्वधातुक निकलता है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और हमारा डी का मान निकल जाएगा। तो 8 करेंगे हम, दूसरा पद 8 है, माइनस पहला पद 5 है, तो 5 करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो बराबर में हमारा आएगा 3, है ना। कितना आएगा, 3। तो डी का मान हमारा आ गया 3। अब यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, 20, यानी एन क्या होता है, जो हमें इसका पद निकालना है ना, 20वां पद, तो एन बराबर 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर 11 हो जाता है ना। अगर यहाँ पर होता 30वां पद, तो एन बराबर 30 हो जाता। तो ये एन की वैल्यू है ना, एन बराबर 20। तो चलिए अब हम इन सभी मानों को इस सूत्र में रख देंगे। और ए एन क्या है, ए एन जो हमें निकालना है, यानी जिसका हमें वैल्यू निकालना है ना। ए एन का मतलब है जिसका हमें मान निकालना है। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो अभी हमें 20वां पद नहीं पता है कि कौन सा 20वां पद होगा, है ना। तो इसलिए हम ए एन यानी ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इन सभी का मान रख देंगे। तो ए एन यानी ए एन की जगह 20 बराबर ए की जगह कितना है, देखिए 5, ए बराबर 5, है ना। प्रथम पद ए बराबर 5 हो गया, है ना। ए बराबर 5 हो गया, प्लस एन की जगह 20, 20 माइनस में 1, है ना। एन की जगह 20 माइनस में 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है 3, तो गुणा में 3, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए 20 बराबर 5 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 19 गुणा में 3, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा ए 20 बराबर अब इसको गुणा कर लेंगे, है ना। 19 तियाँ 57, है ना, 19 तियाँ 57। तो यहाँ पर हम 57 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 20 बराबर 57 और 5 कितना हो जाएगा, 62, कितना 62, है ना। तो हमारा यही आंसर है ना, यानी ए 20 का मान हमारा निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 62, है ना। यही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी का 20वां पद 62 है ना। इतना हम लिख देंगे।
तो यहीं पर हमारा जो सवाल हल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।